ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल वक्त वो होता है जब आप बाय की एंट्री लो और मार्केट सेल में चल पड़े, जब आप सेल करो तो मार्केट बाय में चल पड़े। अस्सलाम वालेकुम, फॉरेक्स सिस्टर अकेडमी में खुशामदीद। अगर आपने भी कभी कंफ्यूज होकर गलत एंट्री की है तो क्लास 2 आपकी मुश्किल आसान करने के लिए है। अच्छा, सबसे पहले जिस इंडिकेटर का मैंने आपको बताना है उसको रियल गाइडर कहा जाता है। बस इतना समझ लें कि जब मार्केट इस RCG लाइन के नीचे होती है तो हम मार्केट को सेल करते हैं, जब RGC की लाइन के ऊपर कैंडल होती है तो हम बाय के ट्रेंड को देखते हैं और बाय की एंट्री तलाश करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसमें मैंने आपको एक और चीज़ का ख्याल करना है कि जब रेंको कैंडल RGC की लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेक कर दें और लाइन का कलर बेशक ग्रीन हो, आप उसको सेल का ट्रेंड समझेंगे। बस इतना याद रखें कि RGC इंडिकेटर आपको बताता है कि मेन रोड कौन सा है, लेकिन एंट्री का सिग्नल नहीं देता, वो हम आगे देखेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट दूसरे स्टेप में हम देखेंगे कि जो एरो शो हो रहे हैं चार्ट के ऊपर उनका सिस्टम के अंदर क्या काम है। बुनियादी तौर पर एरो तब शो होते हैं जब मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। जैसे देखें, मार्केट लो नहीं बना रही और जो पिछला हाई था उसको ब्रेक करके ऊपर गई तो वहाँ से हमें एरो का सिग्नल आता है। अब जैसे वहाँ से ऊपर से मार्केट ने सपोर्ट के एक स्ट्रक्चर को ब्रेक किया तो वहाँ पे सेल का एरो आ गया। सो एरो में एक तरह का सिग्नल देता है कि अब मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। सो मार्केट अगर हायर हाई नहीं बना रही और मज़ीद वो हायर हाई नहीं बनाती, जो प्रीवियस लो है उसको ब्रेक करके मज़ीद नीचे आती है, तो वहाँ पे आपको एरो की शक्ल एक सिग्नल मिलता है। लेकिन सिर्फ इस अकेले सिग्नल पे ट्रेड नहीं लेनी, हम मज़ीद चीज़ें भी देखते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखेंगे ये जो आपको ग्रीन कलर की और रेड कलर की कैंडल नज़र आ रही हैं उसका सिस्टम में क्या मतलब है। एक्चुअली ग्रीन और जो रेड कलर की कैंडल्स हैं ये भी मार्केट का स्ट्रक्चर जब शिफ्ट होता है तो कैंडल्स का कलर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे ग्रीन कैंडल्स थी वहाँ से हम मार्केट ब्रेक हुई। बस आप यूँ समझे कि मार्केट का जब स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तो मार्केट का जब ट्रेंड चेंज होता है तो इसके हिसाब से कैंडल्स का कलर भी ग्रीन से रेड हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आपको ये जो वाइट कलर की लाइन नज़र आ रही हैं उनका क्या मतलब है। देखें, जब भी इन लाइंस को ब्रेक करके मार्केट ऊपर की जानिब निकलती है तो इसमें मार्केट अपने जोन से निकल रही है और यहाँ पे हमें डिस्काउंट प्राइस में एंट्री मिलती है जिसका स्टॉप लॉस छोटे से छोटा होता है। और जब सेम इसी तरह जब इन लाइंस को ब्रेक करके मार्केट नीचे की तरफ आए तो वहाँ पर हमें सेल की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। सो जब मार्केट इन लाइन के नीचे रहती है तो हमने सेल में देखना है। ठीक है, जैसे आपके सामने फ्राइडे का गोल्ड का चार्ट ओपन है तो मार्केट में जो ओवरऑल ट्रेंड था वो सेल का ही था और मार्केट ने इन जोन्स की लाइन को रिस्पेक्ट दी और जब इन जोन्स के अंदर आई वहाँ ये हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस है और नीचे हमारा बिग रिवार्ड है। मज़ीद आगे चलते हैं, ये दो सिल्वर कलर की आपको लाइन नज़र आ रही हैं जो कि फ्लो बैंड के नाम से हैं, जो कि एंट्री के लिए हम यूज़ करते हैं कि जब मार्केट नीचे गिरने लगती है तो इन बैंड्स को जब कैंडल ब्रेक करके नीचे की जानिब क्लोज होती हैं तो इससे अगली कैंडल पे हमारी एंट्री होती है और इससे पिछले हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होता है और जोन के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होता है और नीचे की जानिब हमारा रिवार्ड होता है। सो जब इस बैंड्स को ब्रेक करेगी इससे अगली कैंडल पे हमने एंट्री लेनी है और जोन्स का भी ख्याल करना है, इससे हमारा स्टॉप लॉस कम से कम होगा। अच्छा, नीचे जो आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है उसका मतलब है कि ये जो एक कैंडल आपको नज़र आ रही है ये कितने पिप्स की है, वो आने वाली वीडियो में आपको बताना है आपने कौन सा साइज़ रखना है और कौन से पेयर में कौन सा साइज़ रखना है। सो चलें आज की क्लास का खुलासा करते हैं कि आज इसी बताता है मेन ट्रेंड और जोन्स हमें बताते हैं कि यहाँ जो हमारी एंट्री होगी वो मार्केट हमें डिस्काउंट में प्राइस मिलेगी और जो डे गाइड है वो कंफर्म करता है कि मार्केट का मूड कैसा है और एंट्री लेनी है या भी वेट करना है। सो सब चीज़ों को मिला के हमने यूज़ करना होता है। अगर आपको आज की क्लास यूज़फुल लगी हो तो क्लास 3 रेडी करने का नीचे कमेंट्स करें। अगली क्लास ज़्यादा दिलचस्प होने जा रही है। याद रखें, ट्रेडिंग सीखना मुश्किल नहीं, सिस्टम फॉलो करना मुश्किल होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।